फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे थोड़ा जाति व्यवस्था पे कि जाति व्यवस्था कैसे इवॉल्व हुई और क्यों जाति व्यवस्था कभी, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ये भारत में कभी समग्र रूप में लागू हुआ ही नहीं। इसके अनुसार भारत का समाज कभी चला ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर कि जिससे लोग बहुत डील करते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की वर्ण व्यवस्था जो है, इसके अनुसार भारत का समाज कभी चला ही नहीं, इसको इलोबोरेट करिए। तो उसी क्वेश्चन का आधार बना के हम जो है आज ये टॉपिक ले रहे हैं कि भारत में कभी चीजें वैसे चली नहीं जैसे लोग बताते हैं, या फिर जितना लोग भरमाते हैं कि ब्राह्मणों ने राज किया, फिर क्षत्रियों ने राज किया, ये किया वो किया। दोस्त, ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे आगे सब चीज कैसे है। ठीक है, तो दोस्त थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है जैसे ऋग्वेद में सबसे पहले कहा जाता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में शूद्र शब्द का व्यवस्था मिलती है, मतलब जिक्र मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि वर्ण व्यवस्था भारत में मौजूद थी। तो ठीक है, चलिए, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। फिर वैदिक काल आया, वैदिक काल में और थोड़ा सुदृढ़ हुई जो है वर्ण व्यवस्था, जैसा लोग बताते हैं। लेकिन दोस्त, वर्ण व्यवस्था क्या था? जैसे ब्राह्मण था, या कार्य करना, फिर पूजा पूजा पाठ कराना, ये सब कार्य था ब्राह्मणों का। फिर क्षत्रियो कार्य था कि सेना में भर्ती, राज करना, या फिर सेना वगैरह की देखभाल करना। वैश्य का काम था व्यापार करना, शूद्र काम था सेवा करना। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि इन चारों का अनुसार चलना चाहिए था। लेकिन दोस्त, अब आपको बताऊंगा, आप जान बहुत आश्चर्य हो गए, कभी क्षत्रियो ने ना कभी राज नहीं किया है, कभी ये लोग राजा नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक एक वंश के बारे में देखेंगे जो मेनली, ठीक है, वो आप कहोगे कि राजस्थान में कुछ क्षत्रिय थे, वो लोग, उनका भी कंसेप्ट देखेंगे। वो लोग क्षत्रिय नहीं थे, वो लोग बाद में क्षत्रिय बनाए गए हैं। अभी देखेंगे हम लोग जो है कैसे किया गया है। सब पहले क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो दोस्त अभी चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा। ठीक है, पहले पहला वंश था भारत में, हर्यक वंश था। हर्यक वंश संस्थापक जो है, अभी मतभेद है इसमें भी। कोई कहता है इसका संस्थापक बृहद्रथ है, पुराणों के अनुसार जो है इसका आंसर, मतलब आंसर होता है बृहदत्त। और बाकी जरासंध भी, मतलब जरासंध जिसका शासक था बृहदत्त वंश का जी। बाकी बिंबिसार को लोग कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि बिंबिसार को लोग कहते हैं कि क्षत्रिय था, लेकिन इसमें भी जो है थोड़ा विवाद है, जिसको हम लोग थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका कोई बहुत ठोस साक्ष्य मिलते नहीं है कि क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे। अगर बृहद्रथ देखा जाए तो ब्राह्मण थे, बाकी बिंबिसार कहा जाता है, तो फिर कहते हैं लोग क्षत्रिय है। हालांकि इसका छोड़ देते हैं, चलिए, इसमें विवाद है, छोड़ देते हैं इसको जो है। दूसरा जो सबसे बड़ा बंदा है नंद वंश। इन्होंने खुद जो है दोस्त, इन्होंने खुद जो है अपने आप को ब्राह्मण कहा था। सर्व छत्रांतक रूप में भी उपाधि धारण की थी। क्यों उपाधि धारण की? क्योंकि वो अपने आप को क्षत्रियों का नाश करने वाला बताया था और अपने आप ब्राह्मण घोषित किया था। तो ये पूरा ब्राह्मण था। ठीक है, ये ब्राह्मण वंश था। अब मौर्य वंश, दोस्त मौर्य वंश के बारे में भी आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के बारे में मतभेद है। ठीक है, जैसे मतभेद इसमें क्या है मौर्य वंश के बारे में, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण में ये सब शूद्र माने गए हैं। मौर्य वंश का जो शासक था दोस्त, ये जो है, इसमें कंफ्यूजन ये है, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण जैसे जब पता है कि नहीं उनका है, तो मुद्रा राक्षस हो गया, इन सभी में इसको शूद्र माना गया है। हालांकि इनमें जो है मौर्य वंश का जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनको बोला जाता है कि इनके गुरु कौटिल्य थे। कौटिल्य जो कि ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण जो है, ये जो है, इन्हें एक क्षमता देखे चंद्रगुप्त मौर्य में, क्योंकि ये क्षत्रिय थे, तो इनके अंदर एक क्षमता, एक संभावना देखे कि ये जो है घनानंद के जो है सिंहासन को डुबा सकता है, या फिर उनका पतन के लिए कर सकता है। तो क्षत्रिय वाले गुण देख किए। तो इसमें भी मतभेद है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि ज्यादा तो ग्रंथ इनको शूद्र माने हैं। जैसे मुद्रा राक्षस हो गया, फिर ब्राह्मण साहित्य जितने हो गए, फिर विष्णु पुराण हो गए, इनको शूद्र माना गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मतभेद का कारण है। अब दूसरा आता है दोस्त शुंग वंश। शुंग वंश पूरा ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना भी थी। फिर कर्ण वंश आया था। कर्ण वंश भी वासुमित्र थे, इसके जो है संस्थापक जो है, ये भी ब्राह्मण थे। गुप्त वंश दोस्त, ये वैश्य थे, ये जो है वैसे थे। इसी तरह अब आगे जितने भी वंश देखोगे आप, जो है धीरे धीरे जितने भी आए हैं, उसके बाद तो जो शायद मुगल आ गए थे। मुगल तो कुछ थे ही नहीं, मुगल आए फिर पहले, हालांकि अरब आए, फिर मुगल आए, फिर उसके बाद उसके पहले सल्तनत काल आया था, तो उनमें कोई इशू था ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आने के बाद फिर चीजें बदल गई, फिर कहाँ, फिर इनका कोई राज हुआ ही नहीं जो है कभी जो है। और तो दोस्त, कभी छत्री कभी राज किए नहीं। जो हम यहाँ देखे ना, छत्री सेना या राज करना जो है, ये हम देखे नहीं थे वर्ण व्यवस्था में। तो वर्ण व्यवस्था में छत्री कभी राजा नहीं रहे। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं हम आगे। तो फिर ये छत्री कहाँ से आ गए बहुत सारे?
ये क्षत्रिय आए कहाँ से? आप कहोगे जो है शक आए थे हमारे यहाँ, कुषाण आए, बाहरी आए थे लोग जो है, हुड़ आए थे, यमन आए थे, ये कहाँ गए? दोस्त हुआ क्या था, पहले जो लोग आक्रमण करते थे, जो चाहे शक हो, कुषाण हो, चाहे हो यमन हो, ये लोग जो है हमारे देश पर आक्रमण किए और यहीं रह गए, ये लोग कभी गए नहीं कहीं बाहर में। तो ये लोग गए नहीं तो इनकी जात क्या है? आप कभी सोचा कि ये लोग आए यहीं पर युद्ध किए, यहाँ के लोग हराए जो है, कुषाण हो गए, शक हो, ये लोग कौन सी जाति हैं? दोस्त ये लोग सब क्षत्रिय बने हैं, क्षत्रिय बने हैं, मैक्सिमम ब्राह्मण बने हैं, क्षत्रिय बने हैं। ये लोग क्या करते थे कि पहले जो है जो पुरोहित वर्ग हुआ करता था ब्राह्मण, उससे जो है अपने आप को जो घोषित करवाते हैं, घोषित इसलिए करवाते थे ताकि इनको एक सम्मान, पहले तो जीत लिए, अब जीत लिए तो इनकी जात पूरी फिक्स होती नहीं थी, तो जो आम जनता है उनको उनको सम्मान चाहिए। अब आम जनता सम्मान किसका करती थी? या तो फिर ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, यही लोग दो सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे। तो ये लोग जब अपने पौरुष के बल पर जीते जो है, तो आम जनता को लुभाने के लिए, फिर उनकी नजर सम्मान पाने के लिए पहली चीज तो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, सर्वसाक्षात छत्रांतक, देवानाम प्रिय, ठीक है, फिर क्रमादित्य, फिर महेंद्रादित्य, इस टाइप को बहुत उटपटांग जो है सॉरी उपाधियां धारण करते थे, ताकि जो है जनता में एक जो है खौफ, कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भौकाल, भौकाल बनाने के लिए उपाधियां धारण करते थे। फिर ब्राह्मणों से मिलकर जो है अपने आप को लोग क्षत्रिय घोषित कराते थे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि शिवाजी जो है अपने आप को जो है गंगानाथ पंडित के द्वारा जो है अपने आप को छत्रपति घोषित किए थे शिवाजी महाराज जो है। तो ये शायद 1671 में किए थे शायद, हाँ 1671 में शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति घोषित करवाया था, उसमें ब्राह्मणों से सहायता लेके जो है। तो उसी तरह ये लोग भी, जितने ये शासक आए, ये लोग भी अपने आप को क्षत्रिय, मैक्सिमम लोग क्षत्रिय घोषित करवाए थे, ठीक है। तो ये लोग जो है सब क्षत्रिय बन गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्षत्रिय ये लोग थे नहीं, ये लोग राज करने वाले लोग जो पहले इन्होंने एज ए राजा जो बने, ये लोग जो है ये क्षत्रिय नहीं जीते थे, ये लोग जो है कुछ दूसरी कास्ट के थे, दूसरी जाति के थे, ये लोग क्षत्रिय बाद में बने हैं। तो जब क्षत्रिय बाद में बने हैं लोग जो है, तो अब समाज तो इसी बढ़ गया है, समाज तो इसी अनुसार बन गया है। लेकिन दोस्त समाज में ना, अब देखिए वही चीज है ना, जो राज करेगा वो अपने आप को चाहे जैसे ढाल लेगा और उसकी अस्तित्व बना रहेगा। होता क्या है दोस्त, अब बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसका इनका कहने मतलब यही था। शिक्षा एक्चुअली क्या है, पहले शिक्षा से ही सब चीज पाया जाता था। तो जो शिक्षा था वो जो है बहुत बड़ा केंद्र था शक्ति का। तो शक्ति जिसके पास होगी वो दहाड़ेगा, वो राज करेगा, चाहे जैसे भी, चाहे जिस चीज में जो है, ठीक है। तो इसीलिए जो है पावर जिनके पास था उन्होंने अपने आप घोषित कर लिया। और आज भी दोस्त ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये सब बहुत काम कर रहा है, वर्ण व्यवस्था वगैरह ये जो लागू हुआ है ना, ये छोटे लोग लागू हुए हैं। कोई मायावती जी मतलब श्रीमती मायावती से या फिर बहन जी के लड़कों कोई कुछ बोल सकता है, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी चीज हो, जिनके पास पावर है उनके लिए आज भी वर्ण व्यवस्था का कुछ नहीं है, पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। और जिनके पास पावर नहीं है उनके लिए जात व्यवस्था हमेशा रही है और हमेशा शायद ये अभी जाएगी नहीं। और ये जात व्यवस्था चलो चले भी जाएगी, अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, फिर कार्ल मार्क्स कैसे जाएंगे? कार्ल मार्क्स तो रहेंगे ही, वो तो पूंजीवादी व्यवस्था फिर जो है गरीब अमीर बन जाएगा। फिर उसमें लोग अभी अभी जात के आधार थोड़ा बहुत भेद हो रहा है, बाद में अमीर और गरीब भी भेद होने लगेगा, फिर वर्ग व्यवस्था आ जाएगी। तो दोस्त ये सब जाने वाला नहीं है। आप पावर अगर क्रिएट कर रहे हो, पावर जनरेट कर रहे हो, तो आपका राज है, नहीं है तो फिर वही बात है, फिर आप शोषित वर्ग में आओगे, फिर चाहे दलित के रूप में आओ, चाहे फिर आगे जब गरीब के रूप में हो जाओगे। ये तो मानने पड़े, हो सकता है आगे कुछ 50-20 साल में जो है ये जात व्यवस्था खत्म हो जाए, लेकिन वर्ग व्यवस्था आ ही जाएगी जिस तरह बन रहा है। फिर अमीर लोग गरीबों फिर भेदभाव करने लगेंगे। तो दोस्त ये चलता रहेगा। इसीलिए पावरफुल होना बहुत जरूरी है। जो फिर से वही कहूंगा, भीमराव अम्बेडकर साहब की, क्षत्रिय जो दूध पिएगा शिक्षा रूपी ज्ञान का, वो दहाड़ेगा और वही शेर होगा दोस्त, ठीक है। यही सच्चाई है दोस्त। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।